कहानी का शीर्षक है बहू मैं भी अपने बेटे की इकलौती माँ हूँ। कितनी खुशी थी आज ममता जी। बेटे का प्रमोशन जो हुआ था, बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और ख़ास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे मयंक को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकालकर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। ममता जी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मयंक की पत्नी प्रिया, उसकी मम्मी मनोरमा जी और छोटी बहन सोनिका थी। ममता जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में मयंक भी कार पार करके आ गया और आते ही ममता जी के गले लग गया। ममता जी ने मयंक को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा आई। सभी को हॉल में बिठाकर ममता जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली शांति को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों को बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर मयंक के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर मयंक के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए हलवा बनाया है, ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि मैं कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, प्रिया बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? मैंग ने ये नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, मैंग भी खाना खा पी कर आया है। प्रिया की बातों को सुनकर ममता जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नज़रों से मयंक की तरफ देखा तो मयंक ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में प्रिया और सोनिका पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर ममता जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो मयंक ने रोक लिया, अरे पर मम्मी हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और ममता जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहां ममता जी की आत्मा तृप्त हो गई वहीं प्रिया चिढ़ गई। उस समय तो प्रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में प्रिया इस बात पर मयंक से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सोनिका आपसे कहा कि चलिए जीजा जी आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कदर है मेरे परिवार की। प्रिया की बात सुनकर मयंक को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे का खा लिया तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो लें, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर ममता जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाहे तो उसका क्या करें। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी प्रिया को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात प्रिया यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू हैं, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, प्रिया ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन शांति घर में जरूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, प्रिया ने ममता जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो? उनकी बात सुनकर प्रिया बोली,
अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब ममता जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी प्रिया बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक ममता जी से बात नहीं की। कुछ दिन बाद प्रिया की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन ममता जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को मयंक घर आया तो प्रिया शादी में जाने को तैयार थी। तो मयंक ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? प्रिया जानबूझकर ममता जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी शांति घर पर है ही। भला माँ जी अपने इकलौते बेटी बहू को क्यों रोकेंगी? आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बातें जो हैं। आखिर ममता जी क्या कहती? उन्होंने मयंक को जाने के लिए कह दिया। प्रिया और मयंक शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से शांति का फ़ोन आ गया कि ममता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रखकर मयंक फटाफट प्रिया के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर प्रिया का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए मयंक के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो ममता जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। मयंक उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ममता जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। मयंक सहारा देकर कमरे लाया और लिटा दिया। इधर प्रिया भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ममता जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई? अब वो इस बात का आर्या पार फैसला चाहती थी, पर मयंक के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतजार था कि कब मयंक जाए और कब वो ममता जी को 2 बातें सुनाए। जब मयंक चला गया तो उसने यह भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही है। सीधे ममता जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती? शादी में पहुँचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया, और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतजार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर ममता जी हैरान रह गईं। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होऊंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी प्रिया का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कैसे। अब या तो आपका ये रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक मयंक की आवाज़ सुनकर प्रिया ने पलट कर देखा तो मयंक पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए प्रिया ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए मयंक मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो यह औरत इस घर में रहेगी या मैं। मुझे सास नाम की झंझट मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले प्रिया की माँ कुछ कह पाती, मयंक ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर सत्य ये है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेंगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। आप आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो प्रिया से कुछ बोलते बने, ना ही उसकी मम्मी से कुछ बोल कहा।
आखिर जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी ज़िंदगी सोचकर ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही प्रिया के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक प्रिया ने ममता जी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह माँ बेटे और सास बहू कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।